Assalamu alaikum dear students. Today our topic is three-phase AC supply. What is the difference between one-phase AC supply and three-phase AC supply? In one-phase AC generator there is a coil with a pair of slip rings. जब ये स्लिप रिंग्स ये कॉयल रोटेट करता है ना मैग्नेटिक फील्ड तो फिर क्या होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और थ्री फेज एसी सप्लाई में थ्री कॉयल्स होते हैं और जब ये तीन कॉयल्स रोटेट करेंगे तो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उनके दरमियान जो डिफरेंस है फेज़ का वो 120 है, 120 फेज़ डिफरेंस होगा। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फेज़ क्या होता है। फेज़ द एन एंगल डेटा थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये वेव फॉर्म है, अगर यहाँ पर वैल्यू एंगल थीटा की 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी। अगर यहाँ पर वैल्यू थीटा की 90 है तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो ये स्पेसिफाई करता है वोल्टेज और करंट की वैल्यू को। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे देखते हैं कि थ्री कॉइल्स अगर जो हम यूज़ करते हैं उससे डायग्राम के थ्रू हमें कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि 120 का जो डिफरेंस है ये कैसे वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। फर्स्ट वेव फॉर्म क्योंकि वो 0 से शुरू होगी तो यहाँ पर हम इस तरीके से जिसका वोल्टेज 0 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जो सेकंड है यहाँ पे इसके पॉइंट्स इस तरीके से लगा लेते हैं, फिर ड्रॉ करना आसान हो जाता है। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। जी ये थर्ड वेव फॉर्म है। अब जो फर्स्ट वेव फॉर्म है वो शुरू हो रही है 0 से और जो सेकंड का है यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 60 है, तो ये जो एंगल होगा ये 120 का होगा। ये फर्स्ट और सेकंड के दरमियान, फर्स्ट और सेकंड वेव फॉर्म के दरमियान जो डिफरेंस है फेज डिफरेंस आ रहा है वो 120 डिग्रीज का आ रहा है। और इसी तरीके से सेकंड और थर्ड के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 120 डिग्रीज का डिस्टेंस आ रहा है। जो फर्स्ट और थर्ड है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 240 डिग्रीज होगा। इस तरीके से इनके दरमियान इन तीनों क्वायर्स के दरमियान जो डिफरेंस है 120, 120 और टू के फर्स्ट और थर्ड के दरमियान 240 फेज डिफरेंस डिग्रीज का डिफरेंस होगा। अब ये तो थे हमने इसको वेव फॉर्म में इसको हमने ड्रॉ किया। अब हम इसको एक क्वायल्स की फॉर्म में देखते हैं वो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये थ्री क्वायल्स हम ले लेते हैं। अब इसके टू टर्मिनल इसके हैं, टू टर्मिनल इसके और टू यानी 6 टर्मिनल हैं। इन टर्मिनल्स को हम यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं और ये कॉमन जंक्शन है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ए, बी और सी। ये जो जंक्शन है डी इसको हम अर्थ कर देते हैं यानी ग्राउंड कर देते हैं। इस टर्मिनल को, ये जो टर्मिनल्स हैं ये मशीन के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसके दरमियान जो वोल्टेज है यह 230 वोल्ट है और इसका जो है वो भी 230 है। और इसको अगर हम इस तरीके से कनेक्ट यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो ये भी 230 वोल्ट है। अब इन टू लाइन इस कॉइल का और इसका डिफरेंस, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 400 वोल्ट का है। जी ये 400 वोल्ट के। अच्छा ये तो थ्री कॉइल हैं जो कि किसी भी उसमें रोटेट करेंगे और जनरेट करेंगे, मशीन में रोटेट करेंगे और जनरेट करेंगे वोल्टेज को। अब ये यूज़ कहाँ पर होता है, इसका फ़ायदा कहाँ पर है? जो एडवांटेजेस इसके हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सप्लाइज दैट टोटल लोड इज़ डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स सो डैट नन ऑफ द लाइन इज़ ओवरलोडेड। यानी इन तीनों से जो प्रोड्यूस हो रहा है लोड है जो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से किसी पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आता। ये अक्सर घरों में हैवी मशीनरी यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल एसी, फ्रिज, आयरन
मोटर, उन सब को फिर ये लोड वाइड कर लेता है। अक्सर घरों में आजकल ये 3 फेज़ ऐसी सप्लाई यूज़ होता है। उसके अलावा जहाँ पर स्पेशल अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं वहाँ पर 400 वोल्ट यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, और जहाँ पर ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर हम 400 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो ये इसका एडवांटेजेस हैं 3 फेज़ एसी सप्लाई की। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी हम पढ़ते हैं।